उनके गाए हुए गानों पर न जाने कितने बार आप थिरके होंगे, न जाने कितने बार आपके जुबान पर उनके गाए गाने आए होंगे। हो सकता है कि कई बार आपको पता भी ना हो कि ये किसका गाया हुआ गाना है जो आपकी जुबान पर, आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। वैसे उनके चाहने वालों के बीच में वो सुपरस्टार है, बल्कि सुपरस्टार नहीं, पावर स्टार है। सुपरस्टार तो आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं पावर स्टार से। और अब तो इस पावर स्टार की व्याख्या एक दूसरे तरीके से होने लगी है कि वो स्टार जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी अब पावरफुल होने की तरफ बढ़ चला है। पवन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत करते हैं उनका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना सम्मान के साथ मुझे अपने चैनल पे बैठाया। तो सबसे पहले मैं अपनी जनता को और आपको मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। सादर प्रणाम, अभिवादन आपको। और जिस तरीके से माथे पे तिलक लगा हुआ है, अभी हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, पता चला आप अपनी तमाम व्यस्तताओं में से वक्त निकालकर थोड़ा शरीर पर ध्यान देने के लिए भी गए हुए थे, जिम गए हुए थे। जी सर। तो ये रेगुलरली कर लेते हैं इस व्यस्तता में आप? छूट जाता है, लेकिन कोशिश रहता है कि सर कर लें, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। तो ये कब रियलाइज़ हुआ आपको, शुरू से या ऑफ लेट? नहीं, बहुत पहले से। ये तो आदत सी हो गई है ना, 15-16 साल से। 15-16 साल से लगातार आप शारीरिक सौष्ठव पे ध्यान दे रहे हैं। जी सर। तो ये कई बार ऐसा लगता है कि बॉडी को लेकर आदमी कई बार बेध्यानी में, बेख्याली में ऐसी चीज़ें भी करता है जो बाद में रियलाइज़ होती हैं कि यार ये तो बड़ा अब्यूज़ किया हमने बॉडी को। ये क्या है ना, किसी चीज़ की देखिए आदत होती है। जैसे अभी मैं 15-20 दिन से जिम मेरा बंद था। तो जिस दिन जिम नहीं होता है ना, एक्सरसाइज नहीं होता है या वर्कआउट, मतलब मेहनत नहीं होता है ना, तो लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, कुछ भूल गया है क्या, गुम हो गया है क्या। तो एक्सरसाइज थोड़ा हो जाता है तो सर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो गांव में आपका, आरा से आप निकले एक गांव से, और उसके बाद आपके चाचा जी ने आपको संगीत से इंट्रोड्यूस कराया और फिर यहाँ तक आप पहुँचे। कभी किसी समय पहले आपको लगा था कि आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, या चीज़ें होती चली गई आपके साथ? सर हमारे चाचा गुरु हैं श्री अजीत सिंह जी, और मेरा जन्म जिस गांव में हुआ वहाँ से तो हमारे लिए सपना ही था कि आज हम यहाँ बैठे हैं। तो हम मेहनत, यही कहेंगे कि हम मेहनत करते गए और हमार जनता के आशीर्वाद मिलते गए, और आज हम आप सबके सामने ऐसे बैठ के बात करते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मेहनत करते गया, जनता का आशीर्वाद मिलते गया, और आज आपका भाई यहाँ बैठा है सर, और कोई ये नहीं है। तो ये आपने जब पढ़ाई लिखाई आप कर रहे थे तो उधर मन लग रहा था कि नहीं लग रहा था? सच पूछिए तो नहीं लग रहा था। एक ठो कहावत कहल गइल बना हमरे भोजपुरी में कि जौने रोगिया के भावे तौने बैदा फरमावे। तो 6 साल की उम्र में ही मेरा संगीत का सफ़र शुरू हो गया, और जब भी हम स्कूल जाते थे तो पढ़ाई तो करता ही था, मन नहीं लग रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था ना, महीना में 1 हफ्ता या 10 दिन या 12 दिन या 5 दिन कि पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते थे? नहीं। जैसे हम स्कूल गए हैं और चाचा ने कोई कार्यक्रम शाम को ले लिया है, दूर जाना है, स्कूल गए हैं, तो खबर आता था कि पवन जी आपके चाचा जी आए हैं, आपको कहीं जाना है, लेके जाएंगे वो। तो हमको चाचा शो में लेके चले जाते थे, तो हम भी खुशी हो जाते थे कि चलो यार, मास्टर साहब जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर बताना था, वो तो याद है नहीं, तो अच्छा है कि मार खाने से बच गया। अच्छा, जो रोगिया को भावे वही वैद्य फरमावे। मतलब रोगी को तो जनरली ये होता है कि उसको बदपरहेजी अच्छी लगती है, लेकिन वैद्य भी वही दे रहा है, ये बात पवन सिंह कह रहे हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े स्टार हो गए और अब आपको तमाम दूसरे डायमेंशंस में भी आपके लिए रास्ते भी खुले हैं और चैलेंजेस भी हैं, तो एक बात जाननी आपसे बड़ी ज़रूरी है, क्या ज़्यादा आसान है आर्टिस्ट के तौर पर अपना काम करना या पॉलिटिकल आदमी के तौर पर ज़िंदगी जीना? सर देखिए, काम कोई आसान नहीं होता है। अगर आप किसी भी काम को, वो चाहे सिंगिंग हो, मैं तो कल्पना भी नहीं किया था ना कि कभी हीरो बनेंगे, एक्टर बनेंगे। अपना सिंगिंग का दुनिया था सर,
हम लोग जब संगीत शुरू किए थे तो कैसेट की दुनिया थी, ये डिजिटल दुनिया में हमारी शुरुआत नहीं हुई है। हमारी शुरुआत तब हुई थी जब कैसेट का ज़माना था। ए साइड बी साइड। जी सर, ए का फर्स्ट, बी का लास्ट, उसी पे कैसेट सुपर हिट होता था। हाँ। तो काम आसान कोई नहीं होता है, लेकिन सर अगर आप ठान लें कि हमको ये करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो रास्ता है ना सर, कहीं ऊपर नीचे खाई बराबर। लेकिन इंसान जब ठान लेगा कि मुझे वहाँ जाना है तो वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें जनता का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता सर। तो सिंगिंग भी कठिन है, एक्टिंग भी कठिन है। नहीं, आसान तो देखिए कुछ भी नहीं है जीवन में, ये बात सच है। लाइफ इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल। हाँ, लेकिन ज्यादा आसान क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है आपके हिसाब से? ज़्यादा आसान तो कुछ नहीं है सर, कठिन तो सब तो पॉलिटिक्स भी आपको वैसा ही लग रहा है जैसे आपको? जब हम संगीत शुरू किए और एक्टिंग में जब इन किए, तो भी सवाल उठा कि सर आपको आसान क्या लगता है, वो आसान है या ये आसान है, एक साथ दो काम कैसे करेंगे। तो सर ये समय होता है जो करवाता है आपसे, जो करवाता है, हर किसी से करवाता है, सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, ये बात हर इंसान पे लागू होता है। तो जो लग रहा था कि एक सिंगर कैसे एक्टिंग को संभालेगा, तो वो दोनों काम जब हम संभाल लिए अपने जनता के आशीर्वाद से, तो सर ये जो तीसरा काम है, इसको भी आदमी संभाल लेगा। ये कॉन्फिडेंस तो आपका। लेकिन आपने ही कई बार अपने ट्वीट्स में इस बात का जिक्र किया, अपने कम्युनिकेशन में, कि मैं विचारधारा की वजह से आ गया हूँ, मैं लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव लड़ूँ ये मेरे लिए मैंडेट नहीं है, आवश्यक नहीं है, एसेंशियल नहीं। नहीं, मैंने अपने एक्स पे पोस्ट किया था सर कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में इन नहीं किया हूँ। मैं तो एक शो में था ना, मुंबई फिल्म सिटी में मेरा जो एक शो चल रहा था, राइज एंड फॉल, जिसको हमारी जनता ने क्या सराहा सर, क्या प्यार मिला मुझे। तो मैंने तो 2 ही हफ्ता का टाइम दिया था कि मैं 2 हफ्ता से ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगा। लेकिन शो में बहुत ये हुआ कि सर रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन मैं वहाँ से यही बोल के निकला कि हमारे बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जनता के बीच जाऊँ, मिलूँ जुलूँ, अपनी बातें शेयर करूँ, उनकी बातें सुनूँ और उनके साथ थोड़ा समय बिताऊँ। नहीं तो आप ये विधानसभा चुनाव तो लड़ना चाह नहीं रहे थे? नहीं सर, आप तो लोकसभा का दिमाग में रखकर चल रहे थे। जब हमारी जनता और मेरी माँ का आशीर्वाद, जब लोकसभा चुनाव हम लड़ गए, तो हम विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे सर? तो फिर क्यों आए आप विधानसभा चुनाव के लिए? सर, जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, उसका आदेश हो गया। आदेश का पालन करना तो हमारा फर्ज है ना सर। तो पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए आदेश हो गया, पालन करना फर्ज है। तो फिर उस समय भी तो आपको ये आदेश हुए होंगे कि आसनसोल से विड्रॉ मत करो। अच्छा चलो विड्रॉ कर लिया है तो उधर जाके काराकट में मत लड़ो हमारे प्रत्याशी के सामने, ये सब तो कहा गया होगा तब भी आपसे, तब क्यों नहीं मानी बात आपने? सर मैंने बोला ना, सब समय करवाता है। कभी मान लीजिए हमारे मित्र हैं, उनसे अच्छा है, कभी खटपट हो गया। लेकिन हाँ, इंसान को इतना ज़रूर बना के रखना चाहिए कि खटपट होने के बाद अगर प्रेम होता है फिर से, तो नज़र से नज़र मिला के बात करें। तो वो समय था सर। मेरी माँ का जब आशीर्वाद मिल जाता है ना सर किसी काम के लिए कि बेटा तुमको ये करना है, तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में अगर सांस जब तक है तो माँ का कहा हुआ बात कोई टाल नहीं सकता है। पवन सिंह के जरिए, पवन के जरिए, एक बेटा के लिए। तो वो समय था सर जो मैंने ऐलान किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा टिकट भी अनाउंस हो गया। मैं तो पहले ही ये सब बात शेयर कर चुका हूं, लेकिन हमारे गाना को मुद्दा बना दिया गया
मैं एक गाना गा दिया था, कलकतिया। जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा। तो उस गाने को लेके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे लगा कि मतलब इस हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूँ जो मैंने बंगाल पे गाना गा दिया। मैं तो ये खुलेआम बोला था कि कौन सा ऐसा सुपरस्टार सिंगर है जो बंगाल के ऊपर गाना नहीं गाया है। और ये बंगाल टारगेट थोड़ी होता है सर कि मैंने बंगाल को टारगेट करके ये गाना गाया। वो तो राइटर का एक भाव होता है। जैसे मैंने लॉलीपॉप मैंने गाना गाया सर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस गाने में कहाँ कहाँ का नाम नहीं है, आरा, बलिया, छपरा, भभुआ, मोहनिया। तो वो तो राइटर का एक ये होता है, फ्लो होता है कि उसका लिरिक्स कहाँ गया, कहाँ तो जाके सेट आपको हो गया। वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिली। तो मैंने वो गाना गा दिया सर, और उसको लोग चुनाव में सटा दिए कि पवन सिंह बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करते हैं। उस समय आपको लगा कि पॉलिटिक्स थोड़ा मुश्किल काम है आर्टिस्ट के लिए? बिल्कुल लगा सर। मैंने बोला ये कौन सा आफत आ गया यार, शाम को ठीक नाम अनाउंस हो रहा है, सुबह मैं सो ही रहा हूँ और एक आके उठा रहा है कि भैया उठिए, बुरी खबर है। हमने क्या हो, तो ऐसा ऐसा है। हम ये कौन सा मुद्दा है यार। चलो ठीक है। मैं सर क्या है ना, मेरी आदत है, जैसे मान लीजिए 5 एक्टर एक मंच पे हैं, तो किसी किसी के मन में होता है ना कि मैं दिखूं, मैं आगे आ जाऊं, ये थोड़ा हटा हो। तो मेरा नेचर ये है सर कि भैया तू ही आगे चल जा, मैं पीछे ही ओके हूं। पब्लिक को पता है ना कि पीछे पवनवे खड़ा है, तो मेरी आदत नहीं है कि सर वो चीज़ ये है, ठीक है, नहीं ओके। लेकिन मेरे मन में जिद था कि चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ा सर।